हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। इस वीडियो में मैं अपने व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहता हूं। अगर व्यूअर्स चाहते हैं कि वो मेरे चैनल पे सभी वीडियोस को देखें तो वो यहाँ पे इस नाम को वेब ब्राउजर में क्लिक करके इस चैनल तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने वीडियोस को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। मैंने एक ब्लॉग बनाया है jagvindersingh.blogspot.com के नाम से। लिंक को आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच सकते हैं और यहाँ पे हमारी वीडियोज हैं। तो यहाँ से मैंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। कुछ सर्वर वीडियोज हैं, कुछ हमारी सिस्को वीडियोज हैं। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो को चेक कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो है, आप यहाँ से भी इसको रन कर सकते हैं। अगर आप दोबारा से सिस्को वीडियोस देखना चाहते हैं या इस साइट पे मौजूद और वीडियोस को क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो को देख सकते, स्क्रॉल डाउन करके। अगर आप चाहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपलोड करता हूँ न्यू वीडियोस को वो आपके मेल बॉक्स में आ जाए तो आप इसको यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, या फिर जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी देखिए एक ऑप्शन आती है सब्सक्राइब की, तो आप यहाँ से सब्सक्राइब करके अपने मेल बॉक्स में ये सभी वीडियोस को ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप यहाँ से लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। अगर आप मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आप इसको क्लिक करेंगे तो मेरा फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा। चलिए शॉर्ट मैसेज के बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम सिस्को स्विचेस के ऊपर आईपी एड्रेस कैसे लगाते हैं। स्विचेस के ऊपर हमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? स्विचेस तो लेयर 2 पे वर्क करते हैं। तो स्विचेस पे हमें आईपी एड्रेस इसलिए कॉन्फ़िगर करना पड़ सकता है कि अगर आप कोई मैनेजमेंट टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे कि आप उसको कहीं रिमोटली बैठ के उसको टेलनेट से कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या एसएसएस से कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, या फिर आप जो कोई फिर अपग्रेड करना चाहते हैं, या आप अपनी स्टार्टअप फाइल्स का बैकअप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये सब टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको एक आईपी एड्रेस की जरूरत होगी। जैसे कि आपको याद होगा कि टेलनेट आप आईपी एड्रेस पे हिट करते हैं और तब आप टेलनेट कर पाते हैं। इसी तरीके से आप अगर बैकअप लेंगे तो बैकअप के लिए भी आपको बैकअप किसी सर्वर पे लेना पड़ेगा और सर्वर के साथ कम्युनिकेशन के लिए आपको दोनों डिवाइसेस के ऊपर लेयर 3 एड्रेस चाहिए। तो चलिए इसको कॉन्फ़िगर करने का तरीका सीखते हैं। तो मैं एक सिस्को स्विच यहां से लेता हूं, उसके साथ कुछ पीसी लगा देता हूं और देखिए एंड डिवाइसेस में एक डिवाइस होती है सर्वर। तो हमारे इस पैकेट ट्रेसर में एक सर्वर है जो मल्टीपल रोल्स परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि एचटीटीपी, डीएचसीपी, टीएफटीपी। इसको हमने लगा दिया है। अब हम कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो कनेक्टिविटी बनाने के लिए और तीनों डिवाइसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं। मान लीजिए जो ये मेरा फर्स्ट पीसी है इसके ऊपर मैंने आईपी एड्रेस डाला 1.100। दूसरे पीसी पे हम 192.168.100.1 कॉन्फ़िगर कर देते हैं। और जो मेरा सर्वर है, मान लीजिए इसके ऊपर हम जो आईपी एड्रेस डालना चाहते हैं वो है 192.168.1.10। तो चलिए देखते हैं पीसी से सभी डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और आईपी कॉन्फ़िग से अपना आईपी एड्रेस चेक करते हैं, पिंग करते हैं 192.168.1.10 के साथ। देखिए कम्युनिकेट कर रहा है। दूसरे डिवाइस के साथ करके देखते हैं 102 के साथ, सॉरी 101 के साथ, तो इसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये हमने एक बेस टोपोलॉजी तैयार कर ली जिसके ऊपर अब हम अगले कुछ वीडियोस के ऊपर काम करेंगे। तो अभी हम इस स्विच के ऊपर, सिस्को स्विच के ऊपर एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो देखिए एक्चुअल में क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा कोई एंड डिवाइस है और मैं उसके साथ कम्युनिकेट करूं, इस स्विच को मैं कॉन्फ़िगर करूं, तो फर्स्ट टाइम अगर आपको इसको कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आपको इस स्विच से इसके कंसोल पोर्ट से एक केबल निकालनी पड़ेगी और कंसोल केबल को पीसी के सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर तो पीसी पुराना एक्सपी तक का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें तो हाइपर टर्मिनल सॉफ्टवेयर आता है जिससे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो विस्टा या उसके बाद के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसके लिए आप हाइपर टर्मिनल डाउनलोड कर सकते हैं, या पुटी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया। डेस्कटॉप पे जाते हैं और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होती है टर्मिनल की। इसमें हम डिफॉल्ट लेते हैं बिट्स पर सेकंड 9600 और ओके प्रेस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइम आपको इस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। एनेबल मोड में जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं विद कॉन्फ़िग टी कमांड और यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं, मान लीजिए होस्ट नेम, और इसका नाम हम रख देते हैं स्विच SW1। तो नाम चेंज हो गया है। आईपी एड्रेस डालने के लिए देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूं डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो देखिए बहुत सारे इंटरफेसेस हैं। अगर मैं किसी इंटरफेस पे जाके आईपी एड्रेस ट्राई करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इंटरफेस फास्ट एथरनेट 0/1 पे जाता हूं और यहाँ पे आईपी एड्रेस डालने की कोशिश करता हूं, तो मेरी टैब भी वर्क नहीं कर रही है। अगर मैं कमांड पूरा भी लिख देता हूं तब भी ये वर्क नहीं करेगी।
इसको ये कह रहा है कि इनवैलिड इनपुट, क्योंकि ये जो इंटरफेसेस हैं फास्ट एथरनेट के ये लेयर 2 पे वर्क करते हैं और आईपी एड्रेसेस को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके लिए मुझे जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है वो मुझे करना है। देखिए जब मैंने शो कमांड चलाई थी तो एक हमारे इंटरफेस दिखा रहा था जो था कि VLAN 1 और ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन भी था। बाकी जितने भी पोर्ट्स हैं जिनके साथ कोई डिवाइस कनेक्टेड है वो अप है। तो ये भी एक सिस्को स्विचेस और राउटर्स में फर्क होता है कि राउटर्स के सभी पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होते हैं, जबकि स्विचेस के पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट नॉन शटडाउन स्टेट में होते हैं। तो चलिए हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैं इसके लिए जाता हूं आई इंटरफेस VLAN और VLAN का नंबर मान लीजिए VLAN 1 और यहाँ पे कमांड देता हूं आईपी एड्रेस। देखिए टैब लगाया और वो ऑटो कंप्लीट हो गई। अब जो भी आईपी एड्रेस आप डालना चाहते हैं उसी रेंज में से मान लीजिए 1.2 हम इसको दे देते हैं तो मेरे स्विच का आईपी एड्रेस हो जाएगा 192.168.1.2 और फिर डिफॉल्ट मास्क अगर हम यूज कर रहे हैं या जो सबनेटिंग करके सबनेट मास्क आएगा वो। और उसके बाद क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन था तो हम नो शटडाउन कमांड चलाते हैं। तो देखिए ये अप दिखा रहा है और दोबारा से शो कमांड चला के देख लेते हैं। तो कमांड है डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो देखिए इसमें आपको दिखा रहा है कि VLAN के ऊपर एक आईपी एड्रेस आ गया है। तो चलिए अब हम अपने पीसी पे चलते हैं और इससे हम जरा इसको पिंग करके देखते हैं कि कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं। तो 1.2 इसका आईपी एड्रेस है। तो स्विच से ये कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए ये कम्युनिकेट कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम स्विचेस के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और स्विचेस के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने की जरूरत मुझे क्यों पड़े। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि ये जो हमने मैनेजमेंट टास्क के लिए आईपी एड्रेस स्विच पे डाला है उनको एक एक करके हम लेंगे और सभी मैनेजमेंट टास्क परफॉर्म करके देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।